तक शरीर में जान है, किसानों, गरीबों, मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे अनुज सिंह। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, जहां यमुना नगर थाना कौंदियारा अंतर्गत ग्राम सभा बारी बजहिया के पास चौराहे पर आगामी 30 जुलाई को होने वाले अन्नदाता हुंकार महापंचायत को लेकर बैठक आयोजित हुई। बतौर मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह ने कहा कि गरीब किसान मजदूर के लिए जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के पुलिस प्रशासन के लोग किसानों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा लिख रहे हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि 30 जुलाई को होने वाले अन्नदाता हुंकार महापंचायत में बता दिया जाएगा कि भारतीय किसान यूनियन के लोग मुकदमा या फिर जेल जाने से नहीं डरते। विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्यांचल जोन के अध्यक्ष सालिकराम यादव ने कहा कि शोषण तो सदियों से किसानों मजदूरों का हो रहा है और अब आगे से कोई भी सरकार शोषण ना कर सके, इसलिए भारतीय किसान यूनियन ने कमर कस ली है। आप सभी आए हुए किसान भाइयों से आग्रह किया जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में 30 जुलाई को सिविल लाइंस पत्थर गिरिजाघर पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाने का काम करें। संगीतमयी प्रस्तुति में डॉक्टर दीपेश कुमार उर्फ बबलू ने मौजूद सभी दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अनुज सिंह, मध्यांचल जोन के अध्यक्ष सालिकराम यादव, जिला महासचिव राम जतन पाल, यमुना नगर अध्यक्ष चंद्रसेन सिंह, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शुभम सिंह, जिला उपाध्यक्ष आगमलाल पाल, तहसील अध्यक्ष बारा सुशील यादव, पुष्पराज सिंह, राजेश चतुर्वेदी, प्रवीण पाल, राजकरण पटेल, राजमन पाल आदि किसान उपस्थित रहे। RC 100 न्यूज से संवाददाता राजेश चतुर्वेदी की समस्याएं पूरे समाज में फेस करता है, उस चीजों को गीत के माध्यम से भी वहाँ जो लाखों की संख्या में किसान आएंगे उनको बताने का काम करें। तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ उस दिन के लिए। साथियों, 2 दिन पहले ही हम लोग के जो मीडिया प्रभारी हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक राजेश चतुर्वेदी जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, इस यमुना पार के क्रांतिकारी तेज साथी जिन्होंने युवाओं को बहुत विशेष रूप से जोड़ने का काम किया, वो शुभम सिंह जी हैं और प्रवीण पाल जी हैं। मैं इन तीनों लोग का नाम लेना भूल गया था। इन तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का कार्यक्रम, एक किसान बैठक यहाँ पे इन्होंने करवाया। 30 तारीख की पंचायत जो अन्नदाता हुंकार महापंचायत यहाँ बुलाई गई प्रयागराज के अंदर, एक विषम परिस्थितियों में पंचायत बुलाई गई क्योंकि इस समय किसान खाली नहीं है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों में पिछले कुछ महीनों में हुई कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने और प्रशासन ने मन बना लिया है कि भारतीय किसान यूनियन की जड़ें यहां से समाप्त करनी है। मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूं जिसके ये मंसूबे होंगे कि इस प्रयागराज की धरती से क्रांति खत्म हो जाएगी, इस प्रयागराज की धरती से आंदोलन खत्म हो जाएगा, इस प्रयागराज की धरती से भारतीय किसान यूनियन संगठन खत्म हो जाएगा। तो अपना दिमाग ठीक कर ले, ये क्रांति इस मिट्टी की पहचान है। ये क्रांति न कभी खत्म हुई थी और न कभी खत्म होगी। जब तक इन प्राणों में सांस है, जब तक इस शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा है, मैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा। तुम्हें जब भी करना हो गोली चला देना। जब गोली चलाओगे, ये प्रयागराज का किसान कभी पीठ पे गोली नहीं खाएगा, हमेशा सीने पे गोली खाने का काम करेगा। पुलिस प्रशासन की ज्यादा परेशानी है, पुलिस प्रशासन का ज्यादा उत्पीड़न है। यमुना पार की हम बात करें तो घोरपुर की जो पुलिस है, हमेशा उसकी शिकायतें हम लोग के पास आई और पंचायतों में पंचों के सामने उस बातों को रखा गया कि यहाँ की पुलिस गलत मानसिकता से काम कर रही है। और जो कार्यकर्ता या जो युवा उन मुद्दों को उठाता है कि पुलिस ये गलत कर रही है, पुलिस ने मुकदमे गलत लिखे हैं या पुलिस यहाँ का उसका आचरण गलत है, तो वहां पे उन मुद्दों को उठाने वाले, उन बातों को उठाने वाले, पुलिस का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस झूठे मुकदमे और झूठे पर्चे काटती है। इसके एक उदाहरण नहीं है।
30 तारीख की पंचायत में मैं वो सारे मुकदमों के कागज लेकर के आऊंगा, उन सारे FIR के पेपर्स लेकर के आऊंगा और वो वीडियो भी लेकर के आऊंगा जिसमें भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता मार खाता है और मारने वालों की तरफ से मार खाने वालों की तरफ मुकदमा हो गया। कौन सी बेनस में कानून बन गया, भारत सरकार ने बना दिया कि जो मार खाता है, जो पीड़ित होता है, उसे मुलजिम बनाया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और मारने वाले को पुलिस अपने बराबर में बैठाने का काम करती है। इन नीतियों का विरोध हम लोग करते आए हैं क्योंकि पिछले 15 साल से जिस ट्रेनिंग स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भारतीय किसान यूनियन की ट्रेनिंग है, उसमें सिखाया ही यही गया है कि अगर कोई गलत करता है तो उस गलत का विरोध सीना ठोक करके करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देश चलता है संविधान से, ये देश चलता है लोकतंत्र से और लोकतंत्र में सिखाया गया है कि अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के आगामी 30 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन की एक अन्नदाता हुंकार पंचायत, उसके बारे में आपके क्या कहना है? अन्नदाता हुंकार, जिस प्रकार अभी प्रदेश प्रभारी जी ने कहा कि हम लोगों की ये किसान की हुंकार है, किसान की ताकत है। केवल आंदोलन का यही मूल उद्देश्य है कि संविधान जिंदा रहे। जब तक आंदोलन जिंदा रहेगा तब तक देश का संविधान जिंदा रहेगा। ये संविधान खतरे में है। इसी के मूलभूत में किसान हुंकार आंदोलन भरी जा रही है। ये किसानों की हुंकार है, किसान की आवाज है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को यही कहना चाहूंगा और मेरा विनम्र निवेदन है युवाओं से कि आने वाली सारी पीढ़ी कम से कम अपने अधिकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक युवा हमारे साथ हैं। और आज बारी बजहिया में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक थी, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य है 30 तारीख को जो अन्नदाता हुंकार महापंचायत पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स पे हो रही है, उसमें सभी साथी पहुंचे, जिसको लेकर के गांव-गांव जन जागरूकता कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है पिछले 20-25 दिनों से। उसी क्रम में आज यहाँ भी बारी बजहिया में भी पंचायत रखी गई थी और लोगों को हम लोगों ने बताने का काम किया। उस पंचायत का मुख्य उद्देश्य किसी का व्यक्तिगत या निजी कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की, नौजवानों की और मजदूरों की जो तमाम समस्याएं हैं यमुना पार की, जैसे पुलिस उत्पीड़न यहाँ घोरपुर में बहुत ज़्यादा है, खाद की समस्या तो पूरे प्रदेश में ही बनी हुई है, उसके बाद जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, जो प्राइमरी पाठशालाएं बंद हो रही है जिसमें किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो उनकी बेसिक नीड है वो प्राइमरी पाठशालाओं से ही होती है पूरी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के ये पंचायत बुलाई गई है और इस पंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि पंचायत में किसान पहुँचे और अपने हक अधिकार को समझे, उस बात को समझे कि भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में किस तरीके से इस देश के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की लड़ाई के लिए जो इनकलाब का झंडा लेकर के, इन किसानों का झंडा लेकर के, मजदूरों का झंडा लेकर के जिस तरीके से क्रांति की मशाल जला करके आगे बढ़ रहे हैं, उन बातों को समझना होगा। और हमारा ये प्रयास है कि गांव-गांव, हर बल्कि घर घर एक नौजवान ऐसा पैदा हो जो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखता हो, जो किसी भी अन्याय और शोषण के खिलाफ दमदारी से खड़ा हो जाए, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना, उससे टकराने की हिम्मत उसके अंदर आ जाए। ये जिस दिन सफल हो जाएगा, हम लोग मानेंगे कि हम लोग का ये जो अभियान है, हम लोग का जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों ने कुछ किया और हम लोग कुछ इसमें सफल हुए। और इसी प्रयास में हम लोग पिछले 15 साल से लगातार लगे हुए।